नमस्कार मैम। जी। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में जो हमारा जर्नी प्रवास 21 नवंबर 2015 को शुरू हुआ था, आज वो 429वें लेक्चर में 15 दिसंबर 2023 को हम 2023 को भी अभी 2 लेक्चर्स के बाद सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। और मैं समझती हूँ कि अनेक विद्वानों के समर्पित भाव से दिए गए इस ज्ञान यज्ञ में सभी को मैं नतमस्तक हूँ, सभी की निष्ठा के सामने। और आज हम एक नए स्पीकर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नए उत्साह और उमंग से एक उद्देश्य को लेके कि हमारे जो स्कॉलर्स है, जो चिकित्सक है, जो चाहे बीएमएस है, चाहे एमडी पीएचडी करने के बाद उनकी प्रतिभा इतनी खिले कि वो समाज में कहीं ना कहीं चिकित्सा करके अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करे। यानी हमारा स्कॉलर नॉट अ जॉब सीकर बट जॉब प्रोवाइडर, इस तरीके की एक उच्च उद्देश्य को लेके हम आगे बढ़े हैं। और आज के स्पीकर का मैं आप सभी के सामने सबसे पहले परिचय रखना चाहूंगी। आज का अपना टॉपिक है ए प्री एंड पोस्ट टेस्ट क्लिनिकल स्टडी टू evaluate द combined effect of the योग बस्ती एंड समन योग चिकित्सा इन द अश्मरी यानी रिनल स्टोन बेस्ड ऑन द सुश्रुत प्रोटोकॉल। बहुत ही सुंदर है। और मैं गायनी से हूँ, उसके बावजूद भी अपने पास भी कभी न कभी ऐसे पेशेंट्स आ ही जाते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रोटोकॉल से मिलता है। और आज सुनने में बहुत अच्छा लगने वाला है। आज की जो हमारी स्पीकर है डॉक्टर आस्था वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ काई चिकित्सा, पंडित शिव शक्ति आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आयुष ग्राम, रतलाम, मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान समय में आप कार्यरत है। आपने बीएमएस, एमडी एंड पीएचडी काई चिकित्सा में किया है और एक CRAV भी आपने कोर्स दिल्ली से किया हुआ है। और आपके अलग अलग जगह पे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन रहते हैं, उनमें से कुछ मैं आपको सभी के सामने रखना चाहूंगी। आपके अलग अलग पीयर रिव्यूड जर्नल्स में 11 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं और अनेक जगह पे आपकी प्रेजेंटेशन के साथ एक सामने से मैं कहना चाहूंगी कि आज 429वें लेक्चर में जैसे एक ही व्यक्ति है, डॉक्टर डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी, अभी वर्तमान समय में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में एनाटॉमी डिपार्टमेंट में है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो यहाँ हमारे ही स्टूडेंट रहे और अभी यही सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने मुझे सामने से कहा था कि मैडम मैं प्रेजेंटेशन करूंगा, जब भी वो एमडी फाइनल ईयर में थे शायद, और तभी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आपका भी डॉक्टर आस्था सामने से मैसेज, यानी समझ रहे कि भी मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि एक दिन इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देने के लिए मुझे बहुत सारे ऐसे स्पीकर मिले कि मैडम मैं इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी या चाहूंगा। और जो अभी पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ ज्वाइन हुए हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगी कि आप में से भी बहुत सारे विद्वान लोग हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपका जो चिकित्सा का अनुभव है वो सभी के साथ बांटिए। अभी मेरी डॉक्टर आस्था से भी बात हो रही थी कि एक ही चीज है विद्या जो देने से बढ़ जाती है। और ये 20 साल के मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि हर बार हमें भी बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छे आयाम उसमें नजर आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप में से भी जो भी व्यक्ति है ना, मेरा नंबर लगभग आप सभी के पास से, हम एक ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप कब इस ज्ञान यज्ञ में आहुति, जो भी आपके एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, वो सभी से बांटिए। और कहीं ना कहीं बांटने से बहुत कुछ ज्ञान में वर्धन हो जाता है। तो इस बात को यहाँ समाप्त करते हुए मैं आज के लेक्चर के लिए डॉक्टर आस्था वर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। ओवर टू यू डॉक्टर आस्था जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले सर्वप्रथम डॉक्टर हैथल मैम को धन्यवाद देना चाहती हूँ
कि आप आयुर्वेद को विश्व आयुर्वेद परिषद के सहयोग से भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करवाने हेतु इस अभियान पर निरंतर प्रयास कर रही हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय है। इस प्रयास को सफल करने में अगर हम अपना कुछ भी योगदान दे पा रहे हैं, उसमें हम कुछ कार्यरत हो पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। साथ ही मैं डॉक्टर विभा सूद जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके प्रयास से मैं आपसे जुड़ पाई हूँ और मुझे मुख्य वक्ता के रूप में व्याख्यान देने का मौका प्राप्त हुआ है। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है, प्री एंड पोस्ट टेस्ट क्लिनिकल स्टडी टू इवेल्युएट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ योग वस्ती एंड शमन योग चिकित्सा इन अश्मरी renal stone based on सुश्रुत protocol by Dr. Astha Verma, MD, PhD, Kai Chikitsa, CRAV Delhi, Associated Professor, PG Department of Kai Chikitsa, Pandit Dr. Shiv Shakti Lal Ayurved Medical College, Ratlam, MP, under the supervision of respected Dr. Ratna Prabha Mishra, Ma'am, MD, PhD, GAU, Professor and HOD of Kai Chikitsa Department, Medical Superintendent, Subdeep Ayurved Medical College, इंदौर, MP, जो कि हमारी प्रेरणा रही हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। मैंने अपने पूरे रिसर्च टॉपिक को कंसाइज किया है इस कंटेंट के रूप में: इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च गैप्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, hypothesis, research methodology, experimental data, data analysis and interpretations, results and discussions, scope of for further research and list of papers published and presentations. इंट्रोडक्शन, जैसा कि हम सब जानते हैं, अश्मरी इज वन अमंग द मोस्ट कॉमन डिसीज ऑफ मूत्रवास रोधस. In classics, Ashmari is considered as one among the अष्टमहागत by आचार्य सुश्रुत. इसमें जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हमें मिलते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा: नाभि वस्ति सेवनी मेहन वेदना, शोफ, मूत्रदाह, सरुतिर मूत्रता, मूत्र विकीर्ण, विशीर्ण धारा, मूत्र रोध, ससिक्त मूत्रता, अति अविल वस्ति गंधित्व, गोमेद प्रकाशम, धावन लंघन प्लावन, पृष्ठयानो गमने वेदना. इस तरह के लक्षण हमें इसमें दिखाई देते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द अश्मरी लाइज वेरी क्लोज टू renal stone with synonym urolithiasis, nephrolithiasis, calculus of kidney stone, staghorn calculus, uric acid, nephrolithiasis, uric acid and renal calculus. It is disease found in the urinary tract of the genitourinary systems according to ICD-10 criteria diagnosis. N22, N23 characterized by the formation or deposition of the solid piece of minerals, acids, salts present in urine, in kidney, bladders and ureter. Significance of the study is by Acharya Sushrut explained many modalities in Sushrut Samhita. उन्होंने बताया औषध चिकित्सा, बस्ती चिकित्सा, क्षार चिकित्सा, शस्त्र चिकित्सा, इन चारों के द्वारा हम इसको ट्रीट कर सकते हैं. औषध चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि घृत, क्षार और कषाय, दुग्ध, इन द्रव्यों के द्वारा हम एज ए शमन चिकित्सा इसमें प्रयोग कर सकते हैं और पूर्व रूप में ही अगर इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो ये हमारे लिए आसान होगा, वरना इसको ट्रीट करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा. बस्ती में इन्होंने एज ए शोधन चिकित्सा बस्ती प्रयोग करने के लिए कहा है, जिसमें कि उत्तर बस्ती सर्वश्रेष्ठ है. मूत्र अवरोध होने पर हम उत्तर बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम अनुवासन और जो है आस्थापन, इनका प्रयोग करके हम वात का शमन कर सकते हैं. इन बस्तियों का इसमें प्रयोग कर सकते हैं. क्षार चिकित्सा, क्षारीय द्रव्यों के द्वारा इसमें चिकित्सा करने के लिए कहा है. और अगर इन सब का फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता और अश्मरी निरंतर इंक्रीज होती जा रही है, तो उन्होंने कहा है कि फिर उसे शस्त्र चिकित्सा द्वारा निर्हरण कर लिया जाए. ऐसे ही बस्ती चिकित्सा अगर हम देखते हैं तो उसको अर्ध चिकित्सा कहा गया है. डायरेक्टली वात को कंट्रोल करता है ना. जैसा कि हम जानते हैं कि यूरेटर, किडनी, ब्लैडर, ये सब क्या है, बस्ती प्रदेश में स्थित है. और ये कौन सी साइड है, वात दोष स्थानगत
स्थान है जिसमें वात दोष प्रधानता है। तो वस्ती ट्रीटमेंट डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द साइट ऑफ रीनल स्टोन, क्योंकि रीनल स्टोन का भी हमने जो स्थान देखा है वो भी वही है। इट इज क्लिनिकली प्रैक्टिस, आजकल हम प्रैक्टिस में इसको ले रहे हैं वस्ती चिकित्सा को, और इसका सेफ एंड इफेक्टिव मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन एंड सर्जिकल इंटरवेंशंस। तो एज पर द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमने जो पूरा औषध चिकित्सा, शोधन चिकित्सा जो पूरा देखा है, तो हमने सिलेक्शन इसमें किया था सुश्रुत के अकॉर्डिंगली ही योग वस्ती कर्म, जिसमें कि हमने वरुण आदि क्वाद और सहचरादि ऑयल का इसमें समावेश किया था, और शमन चिकित्सा में हमने वरुण आदि क्वाद, चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुगुल का प्रयोग किया था। तो हमारा जो पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत प्रोटोकॉल, सो द स्टडी एम टू इवेल्युएट द एफिकेसी ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ योग वस्ती एंड शमन योग चिकित्सा इन द मैनेजमेंट ऑफ अश्मरी रीनल स्टोन। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसके रिव्यूज हमने कलेक्शन करने के लिए पूरा डाटा कलेक्ट किया है, जिसमें कि लिटरेरी रिव्यू इज कलेक्शन ऑफ द डाटा ऑन द एरिया ऑफ रिसर्च। दिस सेक्शन कंटेन्स प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, टर्शरी डाटा। प्राइमरी डाटा में जितने भी पब्लिश ओरिजिनल रिसर्चेस हैं वो हमने इसमें एज ए रिव्यूज के लिए कलेक्ट किए हैं, इसमें से हमने पूरा डाटा निकाला है। सेकेंडरी डाटा में रिव्यू ऑफ ओरिजिनल रिसर्च इंक्लूडिंग रिसर्च पेपर एंड थीसिस ऑल्सो, और टर्शरी डाटा में टेक्स्ट बुक एंड गाइडलाइंस उनको इंक्लूड किया है। उसी के थ्रू हमने जितना भी रिव्यूज आर्टिकल कलेक्शन किया है, इन्हीं 3 डाटा के कलेक्शन के द्वारा किया है। तो प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ये सब हमने उसमें एक्सप्लेन किया है। रिसर्च गैप्स ढूंढने के लिए फिर हमने क्या किया है कि हर एक टॉपिक पर पबमेड, स्कोपस, आयुष पोर्टल और गूगल स्कॉलर, धारा, इन सब पर हमने रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और रिसर्चेस देखे, फाइंड किए। उसमें हमने ये नंबर ऑफ रिसर्चेस देखा है कि अश्मरी में कितना रिसर्च हुआ है, रीनल स्टोन में हुआ है, काफी ज्यादा हुआ है, अश्मरी में अलग से देखा, वरुण आदि क्वाथ इन अश्मरी, चंद्रप्रभा। ऐसे ही हमने एट लास्ट जब कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द योग वस्ती देखा कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द योग वस्ती एंड वरुण आदि क्वाथ, चंद्रप्रभा वटी, कोक्षुरादि गुगुल इन अश्मरी रीनल स्टोन पर कोई वर्क हुआ है, तो ऐसा हमें किसी भी प्रकार का रिसर्च वर्क नहीं मिला। यही गैप को देखते हुए हमने इस रिसर्च को और आगे कंटिन्यू बढ़ाया। हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी क्या था? एम, evaluate the combined effect of योग बस्ती and शमन योग चिकित्सा in the subjective and objective parameters of renal अश्मरी रीनल स्टोन। ऑब्जेक्टिव्स में हमारा क्या था कि टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ अबाउ थेरेपी ऑन द साइज ऑफ अश्मरी रीनल स्टोन, on the therapy on above therapy on renal colic, burning maturation, dysuria, tenderness, pus cells, hematuria, इन सारे क्राइटेरिया को हमने इंक्लूड किया है और इस थेरेपी का जो पूरे इफेक्ट उसमें डिटरमाइन करने की कोशिश की थी। रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च क्वेश्चंस जो बना, इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ योग वस्ती एंड शमन योग चिकित्सा इज इफेक्टिव इन अश्मरी रीनल स्टोन, हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। फिर हमने इस पर हाइपोथेसिस, ये हमारा क्वेश्चन था, तो उस पर हमारा हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस बना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की ये इफेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मटेरियल एंड मेथड में हमने एक स्टडी डिजाइन किया, सिंगल आर्म स्टडी थी, प्री एंड पोस्ट टेस्ट क्लिनिकली, है ना। उसके बाद में इसका सैंपल साइज जो था 60 पेशेंट्स का पूरा ग्रुप बनाया था। सोर्स एंड सिलेक्शन ऑफ पेशेंट, ओपीडी एंड आईपीडी ऑफ मंसूर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके बाद में जो पूरी प्लानिंग की थी हमने, प्लान ऑफ वर्क यहाँ पे बताया है। पेशेंट कमिंग ऑन ओपीडी एंड आईपीडी डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा MIAER and were selected with diagnosed by the sign and symptom and laboratory investigation. Total 60 patient of Ashmari were selected and under the treatment of 60 days, and patient is admitted in IPD on the basis of inclusion and exclusion criteria. Yog Basti as the Shodhan Chikitsa for 8 days were administered to the patient. In Yog Basti Sahacharadi Tel after meal in morning is used under Anuvasan Basti, and Varunadi Path is used under Asthapan Basti, 750 ml 64 tola before meal in morning. Patient were discharged on 8th day of Yog Basti, and Chaman Yog Chikitsa were continued for 60 days from the first day. Combination of the drug
इन शमन योग चिकित्सा इस वर्णाधिक्वात, ये हम देख चुके हैं। वर्णाधिक्वात, चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गुगुल दोनों टाइम दिया हमने 60 डेज के लिए। ये पूरा प्लानिंग था। असेसमेंट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। ये हमारा फुल प्लान ऑफ वर्क रहा है। सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स, तो द फॉलोइंग ड्रग्स वाज यूज्ड इन द क्लिनिकल ट्रायल: वर्णाधिक्वात, चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गुगुल एंड सहचरादि ऑयल. All the method of preparation of medicines, all the medicines were collected and manufactured in pharmacy of Mandsaur Institute of Ayurvedic Education and Research, Mandsaur. Varunadi, Kwath, Chandraprabhavati, Gokshuradi Gugul preparation is a herbo-mineral formulation mentioned in Sharangdhar Samhita and Bheshaj Ratnavali for the Chikitsa of Mutrava Vikaras. Authentications was done before the pharmacological analytical study of these drugs. Pharmacocytico-analytical study of the Varunadikwath, Chandraprabhavati and Gokshuradi Gugul preparation. All the raw material used for the preparation were identified and authenticated by the experts. Varunadikwath, जो जितना हमने ड्रग्स इसमें मिलाए हैं, कितने पार्ट्स में मिलाए हैं, वो अकॉर्डिंग टू शास्त्रोक्त मेडिसिन, इन्हीं के थ्रू हमने इसको पूरा मेडिसिन को तैयार किया था। तीनों मेडिसिन को चंद्रप्रभावटी, ये हमारी मेडिसिन पूरी प्रिपेयर होने के बाद में चंद्रप्रभावटी, वर्णाधिक्वाथ चूर्ण एंड गोक्षुरादि गुगुल, ये मंदसौर आयुर्वेद कॉलेज में हमने इसे प्रिपेयर किया था। फिर जब पूरा फिनिश प्रोडक्ट वाज सब्जेक्टेड फॉर द नेसेसरी एनालिटिकल पैरामीटर्स, प्रेजेंट वर्क वाज कैरिड आउट ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन द finished product of the Varunadikwath, Chandraprabhavati and Gokshuradi Gugul preparation in terms of its identity, quantity and purity. Pharmacognostical and physicochemical observations revealed all the specific characters of the active constitution in the preparations. The data obtained could be useful in deciding the standards for these potential Ayurvedic drugs and can contribute in the use and preparations of the quality of Ayurvedic drugs. फार्मास्यूटिकल इवोल्यूशन, सारी मेडिसिन बनने के बाद में हमने इसको इवोल्यूशन के लिए जो फार्माकोग्निस लेबोरेटरी, जो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी एल राव मेमोरियल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कोप्पा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में इसे भेजा। द इंग्रेडिएंट्स and parts used in the preparation of the final products are listed. The Kwath churn and 2 types of tablet was analyzed using various standard physicochemical parameters such as loss on drying, pH, water soluble extract, methanol soluble extracts and H values as per API. At the pharmaceutical chemistry lab, the color and RF values of resolved the spots were noted. ये हमारे रिजल्ट्स हमें वहां से मिले हैं कोपा लेबोरेटरी से। एंड तो द ड्रग सिलेक्टेड वर आइडेंटिफाइड, लेटर द डिसीजन वाज मेड to genuinely prepare this medicine and also for clinical use in OPD practice instead of using market available pharmaceutical products. Hence, effort was made for Chandraprabhavati, Gokshuradi Gugul and Varunadikwath was prepared by ideal pharmaceutical preparations to ensure the genuinely prepared by examining all necessary analytical parameters. The results and analytical values were confirmed by the pharmaceutical experts. All the parameters were within the range and there is nil microbial, aerobic and fungal contamination. An effort was made towards the manufacture of these 3 medicines in order to use in OPD or clinical practice. This was ensuring the potency and efficacy of the product. Hence, effort was made for their pharmaceutical study. इथिकल कमेटी क्लियरेंस कंसेंट जो है वो भी क्लियर हुआ। अप्रूवल नंबर, आईसी नंबर और सीटीआरआई रजिस्ट्रेशन, इन चारों चीजों को हमने किया। इसके बाद में इंक्लूजन क्राइटेरिया, पेशेंट जो लिया है बिटवीन 20 to 60 ईयर एज irrespective of the sex and occupation. Size of urinary calculus 2 mm to 15 mm without any complications. Calculus present in urinary tract, kidney, ureter, lower part of the urinary tract, etc. Patient having sign and symptoms of Ashmari.
pain in the region of umbilical perineum and the dome of bladder, experience of severe pain on movement of the urine were be included. Patient having refer pain lower back to abdomen in external genitalia and groin get burning sensation during urination or blood in urine and increases urges and frequency of urination on specific symptoms of stones in the kidney include fever, hematuria, nausea, vomiting, burning, micturations are included. Exclusion criteria: congenital obstructive defects of renal, pelvis, and ureter. Patient of Ashmari having systemic diseases like ISD, RSD, AIDS, and other chronic diseases like TB and acute and chronic renal failures. Pregnant women and lactating mothers and patients below 20 years excluded. Diagnostic criteria was done based on the classical signs and symptoms of Ashmari. Laboratory investigation was performed for the differential diagnosis as well as for the exclusion. Assessment criteria, parameters of assessment were based on the subjective and objective parameters of Ashmari and subjective parameters renal colic, burning maturation, dysuria and tenderness. Objective parameters में size of renal stone through USG, urine routine and microscopic hematuria pus cells. इंटरवेंशंस जो हमने करवाया है जैसे फॉर शोधन चिकित्सा अल्टरनेट डेज की 8 डेज की हमने योग बस्ती लिया है एंड सचर आदि ऑयल हमें पता ही है कि अनुवासन बस्ती आफ्टर मील दिया जाता है और इसकी मात्रा मध्यम मात्रा हमने इसमें लिया था। एक प्रस्थ मध्यम मात्रा शालंकर संहिता में बोला गया है और उसके अकॉर्डिंगली जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 64 तोला के अकॉर्डिंगली 750 ml आया। तो वो नीरू बस्ती का कैलकुलेशन मध्यम मात्रा के अकॉर्डिंगली एक प्रस्थ लिया है और अनुवासन 12 तोला 3 पल मध्यम मात्रा के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर डिसाइड किया था। अल्टरनेट डेज 8 डेज तक हमने इसको योग वस्त्र क्रम में दिया है। शमन चिकित्सा इंटरवेंशन जो दिया था वरुणादि कषाय, गोक्षरादि गुगुल और चंद्रप्रभा वटी कषाय जो था 45 ml BD विथ प्रिपेयर बाय द डिकॉक्शन मेथड बिफोर फूड फॉर 60 days, गुगुल 500 milligram BD with warm water after meal for 60 days and Chandraprabha Vatti 250 milligram BD with warm water before food for 60 days. Criteria for assessment: overall assessment of the therapy was made based on the subjective and objective parameters. Improvement in signs and symptoms were assessed before and after the treatment according to the grade score. Total duration of the treatment was 60. Signs and symptoms were assessed before and after treatment. Investigation was done on the initially and at the end of the treatment of the patient. ये हमारा ग्रेडेशन है जो असेसमेंट ऑफ द सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, रीनल क्लोलिक, बर्निंग मेचुरेशन, डिस्यूरिया और टेंडरनेस अकॉर्डिंग टू ICD-10 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने ये जो ग्रेडिंग तैयार किया था यहाँ पर, जो कि माइल्ड पेन है, मॉडरेट, सीवियर, इस तरीके से इसका 1 2 3 4 ग्रेडिंग दिया है और असेसमेंट भी हमने इसी प्रकार से किया है इसका माइल्ड से मॉडरेट की ओर। ग्रेडेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, हेमेटूरिया, पस सेल्स एंड साइज ऑफ रिनल स्टोन्स। Statistical analysis, mean percentage, standard deviation, standard error, t value, p value were calculated. All the values in following tables are calculated. Wilcoxon Sandring test for the subjective criteria and pair t test applied for the objective criteria. Observation of the data interpretations. So many criteria is observed like age, gender, occupation, socio-economic status, habits, many things are included. So overall observation here, distribution of 60 patients of Ashmari in age में हमें सबसे ज्यादा जो मिले हैं पेशेंट वो 20 to 30 years ऑफ एज में सबसे ज्यादा मिले 22 पेशेंट्स आउट ऑफ 60। जेंडर में मेल पर्सन ज्यादा प्रोन मिले हैं एज कंपेयर टू फीमेल, 42%, 70% इसमें मिले हैं और ऑक्यूपेशन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट ही इससे ग्रसित मिले हैं 17 पेशेंट। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में मिडिल क्लास पेशेंट सबसे ज्यादा इसमें मिले हैं। एडिक्शन में हमने बहुत सारा एडिक्शन रखा था लेकिन सबसे ज्यादा एडिक्शन हमें टी का ही वहां पर मिला है पेशेंट्स में। प्रकृति वात पित्त प्रकृति में सबसे ज्यादा देखा गया है कि अश्मरी के पेशेंट्स जो मिले हैं। डाइट और मिक्स्ड डाइट जिसमें कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सभी प्रकार के डाइट इंक्लूडेड थी और वही पेशेंट्स में हमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिला है। अग्नि में मंदाग्नि 70% और काल ग्रीष्म ऋतु में हमें सबसे ज्यादा पेशेंट देखने के लिए मिला है।
ऐसे ही अगर निदान अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जितने निदान उसमें सुश्रुत ने बताए हैं, तो उन निदानों को हम देखते हुए अगर देखा जाए तो असंशोधनशील अपथ्य सेवन, अल्प जलपान, अतिलंघन, अनियमित दिनचर्या, अध्यशन, शीत आहार, ये सारे क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सुश्रुत ने एक्सप्लेन किए, जिसमें कि सबसे ज्यादा हमें मिला है अपथ्य सेवन, असंशोधनशील और अनियमित दिनचर्या। इसके साथ में वेग धारण और ये और अल्प जलपान, इसी में सबसे ज्यादा हमें निदान देखने के लिए मिले हैं सभी पेशेंट में। और इसके बाद में सारे ही थोड़े थोड़े मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निदान हमारा अल्प जलपान और अपथ्य सेवन और वेग धारण, इसी में ही क्राइटेरिया हमको सबसे ज्यादा मिला है। दशविध परीक्षीय भाव में सभी जितना भी है सार सहनन सत्व प्रमाण, इनमें हमें मध्यम में ही देखने के लिए मिला है सबसे ज्यादा पेशेंट। लेकिन अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति, जो आहार शक्ति है, उसमें अभ्यवरण तो मध्यम में 34 मिला है, लेकिन जो जरण शक्ति हीन मिली है 29 पेशेंट में सबसे ज्यादा। इसके बाद में साइज, नंबर ऑफ स्टोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 60 पेशेंट ऑफ अशमरी, तो हमने इसमें 3 क्राइटेरिया रखा था। साइज ऑफ स्टोन 2 to 5 mm, 6 to 10 mm एंड 11 to 15 mm, जिसमें कि हमें सबसे ज्यादा 27 पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स मिले हैं 2 to 5 mm के, और 29 पेशेंट्स मिले हैं 6 to 10 mm के, और देन 11 to 15 mm के बीच में जो है 10 पेशेंट्स को अशमरी देखने के लिए मिली है। ऐसे ही नंबर ऑफ स्टोन में सिंगल स्टोन और मल्टीपल स्टोन का क्राइटेरिया हमने रखा था। सिंगल स्टोन 37 पेशेंट आउट ऑफ 60 एंड मल्टीपल स्टोन 23 पेशेंट आउट ऑफ 60 देखने के लिए मिला है। ऐसे ही क्लिनिकल फीचर्स में अगर देखा जाए तो रीनल कॉन्ड्रिक, बर्निंग मैच्योरेशन, डिस्यूरिया, टेंडरनेस, हिमेचुरिया, पस सभी को हमने रखा है, और सबसे ज्यादा हमें पेशेंट मिले 96.6%, 58 नंबर ऑफ पेशेंट्स, जिसमें कि हमें रीनल कोलिक पेन इन लंबर रीजन्स मिला है, और उसके बाद में फिर बर्निंग मैच्योरेशन 80% मिला है, डिस्यूरिया 76.6%, टेंडरनेस, हिमेचुरिया, और बाकी पस सेल्स बहुत ही रेयरली हमें बहुत कम पेशेंट्स में देखने के लिए मिला है। रिजल्ट्स, अगर रिजल्ट्स, इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑन सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जब हमारा रिजल्ट्स हमने देखा है तो द सब्जेक्टिव क्राइटेरिया आर द सिम्टम्स लाइक renal colic, burning micturations, dysuria and tenderness. Now if we talk about the effect of the treatment, there is symptom we get significant result. In clinical observation, renal colic, dysuria and tenderness, we get significant result within p-value less than 0.05, and in term of percent of relief in symptoms is 63.1% relief in renal colic, 86.6% in dysuria and 72.5% in tenderness. The effect is highly significant in clinical observation, burning micturation with p-value less than p 0.001, and there is 94.4% relief in the symptoms. We also got the significant result in objective criteria like hematuria, pus cells and size of stones. In clinical observations, hematuria and stone size, we get significant result with p-value less than 0.05, and there is 89.7% relief in hematuria. Use get highly significant results with p-value less than 0.001 in clinical observation, pus cells with our drugs, and get 91.1% relief in this complaints. Here is number of stones. 39 after treatment and before treatment. Before treatment, size of number stone इधर लिखा है हमने 0 to 5 mm, 39 stone, और आफ्टर ट्रीटमेंट वो एक्सपायर्ड आउट हुए 26 नंबर ऑफ स्टोन्स एक्सपायर्ड आउट हुए हैं। 0 to 5 mm में के जितने स्टोन्स थे वो 13 स्टोन्स, नंबर ऑफ स्टोन्स एक्सपायर्ड आउट हुए हैं, कम हुआ है। 0 to 5 mm तक 13 स्टोन्स कम हुए हैं। ऐसे ही 5 to 10 mm में 60 स्टोन्स, नंबर ऑफ स्टोन्स थे एक्सपायर्ड आउट हुए हैं 21, 0 to 5 mm के बीच में रहे 14 एंड 5 to 10 mm के बीच में रहे 25 स्टोन।
10 to 15 mm स्टोन में हमें नंबर ऑफ स्टोन 20 मिले हैं, जिसमें कि एक्सपायर्ड आउट 1 हुआ है, और 0 to 5 mm में जीरो रहा है, 5 to 10 mm में 8 एंड 10 to 15 mm में 11 रहा है। रिजल्ट एंड डिस्कशन, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड सजेशंस ऑफ द स्टडी। अब बात करते हैं डिस्कशन ऑन द डिसीज एंड ड्रग्स। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत ही अगर हम देखें तो उन्होंने यही कहा है कि अपत्य आहार विहार से और प्रॉपर संशोधन नहीं होने पर, असंशोधनशील अगर हमारा शरीर रहता है तो उसमें क्या होता है, कफ दोष एग्रीवेट होता है, और यही कफ दोष प्रकोपित होकर के एग्रीवेट होकर के क्या होता है, बॉडी में सर्कुलेट करता है, और जहाँ ख वैगुण्य होता है, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ ख वैगुण्य होता है वहीं ही दोष क्या होता है, स्थान संचय होता है। तो यही मूत्र व स्रोतस में मूत्र में मिक्स हो जाता है, और यही दोष जो है प्रकोपित मूत्र को भी प्रकोपित कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द मूत्र व नाड़ीज एंड हेल्प्स ऑफ वात दोष प्रकोपित मूत्र एंटर इनटू द बस्ती। इस तरीके का इनके पैथोजेनेसिस जो संप्राप्ति तैयार किया, संप्राप्ति कही है सुश्रुत ने, वो ये है। अगर हम बात करते हैं शमन चिकित्सा के मोड ऑफ एक्शन की, तो एक्शन ऑफ एवरी ड्रग इज डिटरमाइंड बाय द डोमिनेंट फार्माकोडायनेमिक फैक्टर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये पूरी संप्राप्ति विघटन हो रही है तो उसकी हमारी संप्राप्ति किस तरह से तैयार हुई है। तो संप्राप्ति चक्र हम जितने भी निदान सेवन करते हैं, वात हुआ, पित्त हुआ, कफ हुआ, ये कफ प्रधान व्याधि ये हमें पता है, लेकिन इसमें दोषों का प्रकोप तो हम तीनों ही प्रकार के दोषों का सेवन करते हैं और बहुत अत्यधिक करते हैं। उससे क्या होता है कि आपको पता है ये कफ के गुण क्या है, पित्त के गुण क्या है और वात के गुण क्या है। इसी के कारण इन्हीं गुणों में वृद्धि हो जाती है, और यही गुण क्या करते हैं, सीधे अमाशयगत होकर के अग्नि की तुष्टि करते हैं। वहां अग्नि में क्या है, क्लेदक कफ अमाशय में पाचक पित्त है और समान वायु है, इन तीनों की तुष्टि होती है, जिसके कारण क्या है, विदग्ध फेन की उत्पत्ति होती है, अम्ल रस और कटुरस इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अग्निमंद होती है, और अग्निमंद होने के कारण क्या होता है, आम की उत्पत्ति होती है। और यही दुष्ट रस जो है पूरे शरीर में क्या होता है, संचार होकर के बस्ती प्रदेश में स्थापित होता है। पक्वाशयगत अफगानिस्तान को भी ये प्रकोपित करता है, और वहां पर जो स्थित कफ है ना, कफ वात एंड पित्त, इससे क्या होता है, शोषण होने लगता है, वहां पर वात और एग्रीवेट होकर के उस कफ को सुखाने लगता है। इसी तरह से संघत्व मतलब कि कॉम्पैक्टनेस तैयार कर देता है, वो वात इंक्रीज होकर के वहां का जो कफ है सूख करके एक संघत्व हो जाता है, और उसमें क्या होता है, जो उस कफ का स्निग्ध गुरु मृदु पिच्छिल सांद्र गुण है उसमें क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, और रुक्ष गुण और बाकी गुणों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस तरीके से क्या होता है, अश्मरी निर्माण होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली। और यही आगे बढ़ करके जब हम इन्हीं दोषों में वृद्धि होती रहती है, तो अगर वातज है तो वात दोष में बहुत अधिक वृद्धि होने पर वातश्मरी, पित्तश्मरी, कफश्मरी और शुक्रश्मरी, इन 4 अश्मरियों के बारे में फिर आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि ऐसे दोष प्रकोपित होने के बाद में 4 प्रकार की अश्मरियों का फिर निर्माण हो जाता है। अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट करें तो अकॉर्डिंग टू साइट इसमें कह सकते हैं, किडनी में अगर स्टोन हो तो नेफ्रोलिथियासिस, अगर ब्लैडर में स्टोन हो तो सिस्टोलिथियासिस, और यूरेटर या यूरेथ्रा में स्टोन हो तो यूरेटोलिथियासिस इसको कह सकते हैं। अब हमारी जो मेडिसिन है और हमारा जो पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसने कैसे संप्राप्ति को विघटन किया है। अब देखा गया है कि योग बस्ती कर्म हमने जो दिया है तो क्या करता है, सीधे सीधे वात स्थान पर कार्य करता है, वो अर्ध चिकित्सा कहा गया है, वात स्थान को कंट्रोल करता है वो। तो वात स्थान पर वर्क करके सीधे सीधे पूरी कफ पित्त वायु और मूत्र में जितने भी प्रकोपित चीजें हैं उसको क्या कर देता है, दोषों को बाहर कर देता है ना, एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ा देता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी में। और क्या करता है फिर, वो जो पथरी जो है, स्टोन है, वो निर्माण हो रही है, उसके फॉर्मेशन को क्या करने लगता है, वो इनहिबिट करने लगता है। और जो बार बार पैथोलॉजी इंक्रीज होती है कि एक बार अश्मरी तो निकल गई, लेकिन वो जो बार बार निर्माण हो रहा है, पैथोलॉजी तो अंदर चल रही है, तो बस्ती उसी पैथोलॉजी को खत्म करता है, और जो रिकरेंस रेट है, बार बार होने का रेट है, उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है और इनहिबिट कर देता है। इस तरीके से हमारी योग बस्ती वहां पर वर्क करती है। ऐसे ही अगर हम वरुणादिक्वाथ को देखेंगे तो वरुणादिक्वाथ में क्या है, कफ वात शामक है,
बाई उष्ण उष्ण गुण है ना। उष्ण गुण के कारण ये वात कफ शामक का कार्य करती है, और कफग्न होने के कफग्न का कार्य करती है कटु स्निग्ध गुण के कारण, विच इज डायरेक्टली एक्ट ऑन द मूत्र व स्रोतस, है ना। इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ कफ दोष, इनहिबिट कर देती है, तो इसके कारण क्या होता है, कैलकुलस जो निर्माण होता रहता है, उसकी ग्रोथ होती है, वो रुक जाती है, और ये प्रिवेंट करता है किसको, हाइपर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का हाइपर कंसंट्रेशन होने से इसको रोक देता है। ऐसे ही गोक्षुरादि गुगुल को अगर हम देखेंगे तो ये कैसे, इसका मधुर रस है, स्निग्ध गुण है और मधुर विपाक है, जो कि एग्रीवेटेड वात को क्या करता है, डिक्रीज करता है। और शीत वीर्य है, मूत्रल है और पित्तहर है, तो ये क्या करता है, पूरे स्टिमुलेट करता है यूरिनरी सिस्टम को, है ना, और इंक्रीज करता है किसको, यूरिन वॉल्यूम को, यूरिन का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण क्या है, जो स्टोन है वो बॉडी से एक्सक्रीट होने में उसको मदद मिलती है। इस तरह से गोक्षुरादि गुगुल वर्क किए है वहां पर। और चंद्र प्रभा वटी का अगर हम देखते हैं तो चंद्र प्रभा वटी में क्या है, खरचूर है, वचा है, हरिद्रा है, तो ये लघु तीक्ष्ण गुण और कटु तिक्त रसात्मक है, और विपाक इसका कटु है, मतलब अलग 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 अगर इसके इंग्रेडिएंट्स देखे जाए तो इसका जो तिक्त कषाय रस इंक्रीज है, अग्नि को इंक्रीज करता है, दीपन है, लेखनी है, रुक्षण है, रुक्ष गुण को रैपिडली डिक्रीज करता है ना। इस तरीके से उसकी स्टोन जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। सरगुण जो है इंक्रीज करता है किसको, मोबिलिटी को, विटिट्रेट दोषास एंड रिमूव फ्रॉम द बॉडी, एक्ट एज द एल्कलाइजर का भी काम करती है ये। और इसका जो नेचर है 11.75 pH, दस हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडिया। शीत वीर्य होने के कारण क्या है, ये पित्त का शमन करती है ना। हृदय है, कटु विपाक हेल्प्स इन द कफ विलियन एंड छेदन। अनुलोमक है, मूव डाउनवर्ड्स, इसको डाउनवर्ड्स में मूव करती है। जब हम कंबाइनली ऑल द ड्रग्स, है ना, ऑल द ड्रग्स कंबाइनली एक्ट्स एज डोमिनेंस विद द कटु तिक्त कषाय रस, रुक्ष लघु गुण, उष्ण वीर्य, मधुर विपाक एक्ट एज द त्रिदोषामक, दीपन, पाचन, मूत्रल, ज्वरग्न, कफग्न, शोधहर, वेदना शामक, लेखनी, अनुलोमक, रक्त प्रसादक और रसायन। As this protocol explained by the Acharya Sushruत can help in संप्राप्ति विघटन of the मूत्र व स्रोतस व्याधि। Discussion on the observation and results। अब हम 60 पेशेंट में जो हमें ऑब्जर्वेशन करने के बाद में और रिजल्ट्स मिला है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो अगर एज को देखा जाए तो दिस माइट बी ड्यू टू द स्ट्रेस वर्क, इरेगुलर डाइटेटिक हैबिट्स, लैक ऑफ इम्प्रॉपर डेली रूटीन लाइफ, लेट नाइट अवेकिंग एटसेट्रा, thereby reducing the quantity of urine output in term promoted in pathogenesis of formation of stone. Diet, according to classics text Nidan 7, has responsible factor in aggravation of disease Ashmari. Ashmari mainly occurs in those who does not take proper fluid intake with proper diet. Dehydrated body is main etiological factor in create pathogenesis. This condition found maximum in student, that is 17%. 70 socioeconomic status show in pathogenesis, and generally in middle class. Agni mand is a main etiological factor in this. Kal, one another factor were observed that excessive heat and sunstroke get dehydrated to the body due to the increased perspirations, leading to more concentrated urine, thereby leading to formation of Ashmari. Aggravation period of Ashmari disease observed in Grishma Ritu, that is 66.7%. Discussion on results. Effect of the therapy, the null hypothesis, the effect of treatment on all symptoms in combined effect of Yog Vasti and Shaman Yog Chikitsa is not significant. The alternative hypothesis, the effect of treatment on all symptoms in combined effect of Yog Vasti and Shaman Yog Chikitsa is significant. Effect of on renal colic. अब जो रिजल्ट्स हमें मिला है तो रेनल कॉलिक पर हमें इसका किस तरह से रिजल्ट्स मिला है। दिस रिलीफ हैज ड्यू टू द बस्ती थेरेपी दैट कंट्रोल द वात व्हिच हैज द मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ऑफ पेन, विद द उष्णवीर्यम of medicines act as Vedna Sthapan and Shodhars like anti-inflammatory and analgesic drugs like Gugul, Gokshur also uphold to maintain the pain.
Effect on Mutradaha, burning maturation. This relief is due to the properties of the contains the drug like Lavan, Shilajit, Loha Bhasma, Chandan, Ushir, Dhanyak, etc. decreases the pitta and their shit gun with maintain in pH of urine. Effect of Mutra Krach. The relief is due to the properties of contain the drug like Gokshur, Varun, etc., which are having properties like Lagu, Snigdha Gun, Madhur Vipak, Shitvirya, and Mutra Virejaya properties, and Vat Pittahar, Doshagnata. This helps in reducing the Daha produced due to the Ashmari. Effect on Basti Shof. It is due to the Vathar and Shofahar properties of the drugs. Effect on size of stone, effect on treatment 47.67 approx relief provided the result were statistically significant with p value. On the basis of ultrasonography report, the size of stone is described in all the patient reduces after the treatment. Follow-up of the period can be extended to know the efficacy of the therapy. Conclusion. Based on the observation made in the clinical study, the alternative hypothesis is accepted and null hypothesis is rejected. Alternate hypothesis, the combined treatment of Yog Basti and Shaman Yog Chikitsa in Ashmari is effective. Incidence in male is more prone. Relief in both subjective and objective parameters was highly significant. The combined effect of Yog Basti and Shaman Yog Chikitsa is significant at for subjective criteria such as renal colic, burning maturation, dysuria, and tenderness of Ashmari. The combined effect of Yog Vasti and Shaman Yog Chikitsa is significant for subjective criteria such as hematuria, pus cells, and size of stone of Ashmari. Hematuria pus cells are not present in 100% patients found. All the classical medicines were prepared by necessary pharmaceutical parameters. The resultant outcomes for patients was satisfactory. The gun and karm of medications enlisted in the classics was actually achieved and confirmed. This gives further motivation to prepare the medications by our own to achieve desired therapeutic efficacy with 100% genuine qualities. It was proven that Basti Chikitsa control the Vat and helps in detoxification and eliminations of the morbid doshas as well as Ashmari. It was proven that Chikitsa Sutra explained by Acharya Sushrut described in classics was helped in breakdown the Samprapti Viktan of renal stone comes under the Mutravas Rotas Vyadhis urinary systems. Overall conclusion was found that treatment was effective as this protocol explained by Acharya Sushrut. It helps in break down the Samprapti Viktan of renal stone. Disease occurs in Mutravas Rotas Vyadhis as Mutra Virechaniya, Chedaniya, Lekhan increases the Deepan Pachan, Jwaragna, Vedna Shamak, Shodhar, Dah Shamak, Shodhak, Shariya, Anulomak, remove obstruction and gets moves in downwards direction. By virtue of these medicinal properties, the administrated drugs have effectively disintegrated the pathogenesis of Ashmari and lead to expulsion of the Ashmari from the urinary tract. However, based on the clinical outcomes of the clinical study, it has a well-designed study for managing the cure the disease. Clinical outcome as this protocol effective, easily available, and inexpensive. They can be used in the management of Ashmari. In the initial stages, when there are mild symptoms, small size of calculus with no high-grade obstruction in the urinary tract. Hence, as per Chikitsa Sutra, in this clinical study, Yog, Basti, and Shaman Yog Chikitsa has selected for the management of Ashmari. It combinedly serves the purpose of Sroto Shodhan and helps in Samprapti Viktan. Through this, we were proved that this clinical study has evaluated with authenticity through pharmacognostical procedure and developed the pharmacognostical and phytochemical profile of classical medicine made by us and has proven that the Chikitsa Sutra works better which described in classically as in texts. Recommendation as it is clinical study in vitro in vivo study of the drugs can be performed so that the proper mode of action on the etiopathogenesis of Ashmari can be established. Follow-up of the study can be extended up to 6 months at least or 1 year by giving some placebos. It's my journals.
presentations, bibliography, and thank you so much for my. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आस्था। Yes, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। और मैं एक बात और यहाँ कोट करना चाहूंगी कि जैसे अभी CCRS ने यूजी बच्चों के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए एक स्पार्क करके प्रोग्राम किया है, जहां एक छोटा सा प्रोजेक्ट उनको लिखने के लिए कहा जाता है इन द गाइडेंस ऑफ द वन टीचर, और उनमें से फिर ऑल इंडिया लेवल से कुछ 100 के आसपास प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए जाते हैं। तो मैं सभी को कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छी मेथड है कि इस तरीके से द्रव्य काम करता है, इस तरीके से रिसर्च की जाती है और इसका प्रोटोकॉल किस तरीके से बनता है, ये सभी के लिए मुझे लगता है कि एक बार दिशा निर्देश हो जाएगा कि इस तरीके से जो हम अपनी दवाई, मेडिसिन जो भी पेशेंट को डिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तब भी इसी तरीके से हमें उसका एवोल्यूशन करके कहीं ना कहीं अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश की तरफ एक कदम लिया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रयत्न था डॉक्टर आस्था, और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। और डॉक्टर फाल्गुनी जोशी, डॉक्टर गीता कुमावत, डॉक्टर मनदीप, डॉक्टर बहुत सारों ने उसको सराहना की है। तो मैं समझती हूँ कि वास्तव में ये बहुत सारे डॉक्टर्स को अच्छा दिशा निर्देश करेगा, उनका कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धन भी पक्का रहेगा ही। डॉक्टर किमाया ने भी उसके लिए धन्यवाद किया है। एक डॉक्टर साहब क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में, डॉक्टर शिव कुमार जी ने पूछा है, वरुणादि कसाय बस्ती के इंग्रेडिएंट्स बताइए। जी, वरुणादि कषाय वैसे उसमें एक सेकेंड, हम स्लाइड में जा करके इसको बता सकते हैं। जी हाँ, भेषज रत्नावली के अंतर्गत इसको बताया गया है, और भी शारंगधर ने भी इसे बताया है। हम आप किसी भी मेथड से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। चंद्रप्रभा वाटी वरुणादि कषाय, तो आपके पास में जो है जिंजीपर ऑफिसिनेरा 16 पार्ट है ना, यौकुट करके रॉ मटेरियल इसमें वरुण की छाल के साथ में इसको मिलाया है। ठीक है, यानी वरुण हो गया, उसमें गोक्षु ट्रिब्युलस टेरेस्ट्रिस है ना, और जिंजर, ये सभी एक पार्ट है, और 16 पार्ट पानी है ना। जी जी, हाँ इसी तरीके से हमने इसको प्रिपेयर किया है। पानी मतलब कि एक यवकुट इसका तैयार करके और इन्हें दिया है, और इसका जो क्वाथ बनाने के लिए 1 पार्ट और 2 जो है रॉ मटेरियल्स को, उनको 1 ग्लास वाटर में हमने उनको 1 ग्लास 100 ml वाटर में उनको 50 ग्राम दिया है, और डिकॉक्सिकेशन जो मेथड है उसके थ्रू उनको पीने के लिए कहा है। जी जी, बाकी आपको शास्त्र में और भी प्रकार के उन शारंगधर संहिता में एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर आपको तैयार करना है तो अलग अलग उसमें इंग्रेडिएंट्स भी बताए हैं, आप उसको दे सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं चाहूंगी सभी फिजिशियंस को और स्टूडेंट्स जो भी ज्वाइन हुए हैं कि जरूर आप पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स भी पढ़ने की आदत रखनी चाहिए। नए नए सिद्धांतों का एप्लीकेशन और नई सूझबूझ, नहीं लिखे हुए योग, अनुभूत योग, ये बहुत कुछ पीयर रिव्यूड जर्नल्स में आपको मिल जाते हैं। और एक केस स्टडी अपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अय्या से, दिल्ली से भी एक प्रकाशित होती है, वो भी आपका कहीं ना कहीं चिकित्सा करने में मार्गदर्शन करेगी। डॉक्टर संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर छवि जी बहुत बहुत धन्यवाद सराहना के लिए। डॉक्टर शैलेंद्र जी ने पूछा हुआ है, अश्मरी में अवपीड़क पद्धति से घृत का प्रयोग कैसे करें?
औपीड़क का प्रयोग फिलहाल मैंने अभी यहाँ पर किया नहीं है। अगर आपको करना है तो आप शास्त्रोक्त मेथड से आप शारंग धर संहिता को फॉलो कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। जी, जी। बिल्कुल। मेरे गुरुजी आदरणीय मदन गोपाल जी गुरुजी भी बताते थे कि जब रिकरेंस इस तरीके से रहता है या मूत्र वह संस्थान की जैसे बर्निंग मिक्चुरेशन जैसी सिंपल सी विदाउट अश्मरी भी है, तो वहां जैसे हम गोक्षुर आदि गूगल और बहुत सारी बात देखते हैं कि कुछ चिकित्सक के पास से वो घूम फिर के आया है यानी क्रोनिक है कंप्लेन उसकी, तब हमें जैसे दूध में घृत का प्रयोग मेरे गुरुजी बताते थे कि जैसे गुक्षुरादि गूगल या चंद्र प्रभावटी या जो भी आप देना चाहते हैं, मगर सुबह उठते ही अगर अजीर्ण नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो दूध में है ना, वैसे तो औपीड़क उत्तम स्नेह है, ज्यादा मात्रा में है ना, मगर कम मात्रा में भी बहुत अच्छा काम आता है उसमें, और रिकरेंस से कहीं ना कहीं पेशेंट का बचाव हो जाता है ना। इस तरीके से हम वहाँ गुरुजी को हमने देखा हुआ है ये करते हुए। और डॉक्टर शिव कुमार जी कह रहे हैं इफ मूत्राघात इज ऑल्सो देयर देन कैन वी गो विद दिस ट्रीटमेंट। अगर मूत्राघात भी साथ में है तो क्या ठीक रहेगा ये? मूत्राघात तो मतलब वही कंडीशन है कि मूत्र का अवरोध हो गया है। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो हमें वही है कि उसका अवरोध को दूर करना है। और आचार्य सुश्रुत ने जैसा कि कहा है कि जब मूत्र अपने सम्यक प्रवृत्ति में मार्ग में जा रहा हो, उसके बाद में हम उसकी संशोधन चिकित्सा कर सकते हैं। तो हमारा पहला मोड यही रहेगा कि हम पहले उसके मूत्राघात को की कंडीशन को हटाएं, जिस भी कारण से वो हो रहा है। और अगर अश्मर के कारण हो रहा है तो आप उसको सबसे पहले कैथेटराइज करके आप उसको हटा सकते हैं, और उसके बाद में जब वो पेशेंट की अवस्था प्रॉपरली हो जाए तब आप उसको ये पूरा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अदरवाइज उसको फिर सर्जरी के लिए रिफर करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर छवि। Whether the chemical analysis of the stone wall was also done? Chemical analysis of the urinary stone, ऐसा कुछ हुआ था, किया था आपने नहीं, डिजर्ट? केमिकल एनालिसिस मैंने सिर्फ यूएसजी ही किया था। केमिकल एनालिसिस नहीं, ओनली यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोप ही मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो जी, मैंने मैक्सिमम वही चीजें इसमें इंक्लूड की है। ओके ओके। मार्केट में अश्मरी हर कषाय जो उपलब्ध है वो क्या उपयुक्त है? हाँ, योग तो बहुत सारे हैं मार्केट में एक्चुअली में, और वो उपयुक्त सभी हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि वो उसमें वर्क नहीं कर रहे हैं। सारी ड्रग्स अपनी अपनी जगह कार्य कर रही है, लेकिन हमने तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सुश्रुत ने जो जो बोला है, जैसे दोषानुसार कुछ कुछ मेडिसिन बोली है, कफर, गुक्षुर, चंद्र प्रभावटी, और ये दोषानुसार, तो हमने तीनों में एक एक दोष देख करके एक मेडिसिन का सिलेक्शन किया और वो योग हमने यहाँ तैयार किया। बाकी बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं मार्केट में अवेलेबल है जो कि आप इस पर यूज कर सकते हैं, और वो भी इस पर वर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं करेगा। शास्त्र में भी बहुत सारे आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वे ऑफ ट्रीटमेंट बोला है, वस्ती बोला है, नस्य बोला है, बाकी और भी चीजें बोली, कृतपान बोला है। तो आप उसको देख करके एज अ रिसर्च में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और एज अ पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए भी आप, बाकी ट्रीटमेंट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप कीजिए। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर जी। छवि सक्सेना ने पूछे वेदर द पेशेंट वाज आल्सो ऑन एनी मॉडर्न मेडिसिन हम्म। और एक्सक्लूडेड। हम्म। क्या पूछना चाह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आया अगर डॉक्टर छवि। मॉडर्न मेडिसिन उनकी कोई चल रही है, जैसे अगर बीपी से, थायराइड से रिलेटेड हुआ, डायबिटिक से रिलेटेड हुआ, तो वो हमें चलने ही देना है हम, क्योंकि उसको भी हमें कंट्रोल करके रखना है। वो कंट्रोल करते हुए हम अपने, अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है पेशेंट, तो उस अवस्था में आप अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई वो यूरोलिथियोसिस या इनसे रिलेटेड, अश्मरी से रिलेटेड कोई मेडिसिन ऐसा चल रहा है, तो हमें ये देखना है कि पेशेंट सीवियर कंडीशन में तो नहीं है, सीआरएफ की कंडीशन में तो नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमको उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रख करके ही कोई भी ट्रीटमेंट चलाना है, और प्रॉपर फॉलोअप में उसको लेकर के चलना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर शिव पूछ रहे हैं कैन वी यूज वातस्यामंतक घृत एंड सुकुमार घृत
50% each. Can we use as अनुवासन? एक्चुअली वो घृत है, तो आपको ये देखना है कि आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होगा, उसका एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगा। आप उसके इंग्रेडिएंट देखिए और दूसरा घृत का पार्ट देखिए कि कहीं वो वहां जाकर के जम ना जाए। कोई भी चीज है प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब होनी चाहिए। अगर वो एब्जॉर्ब हो रही है, अग्नि अच्छी है और उष्णता उसकी बनी हुई है वहां पर, तो आप उसको घृत को अप्लाई कर सकते हैं। और आपका इंग्रेडिएंट जो है, जो भी घृत आप देना चाह रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट अगर डायरेक्टली उस अचमरी या बस्ती प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जी। पाषाण वज्र रस का प्रयोग शमन चिकित्सा में लाभ करता है क्या, डॉक्टर शैलेंद्र? बिल्कुल करता है, क्योंकि वो भी उसके लिए प्रयोग होता है। उसमें भी पाचन भेदादि के कंटेंट मैक्सिमम कहे गए हैं, जो कि पत्थर को तोड़ने वाले, जो अश्मरी को भेदन करने वाले, छेदन करने वाले लेखनीय ड्रग्स उसमें डले हुए हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे ड्रग्स हैं। आप उसको इंग्रेडिएंट्स को देखिए, उसके मोड ऑफ एक्शंस को देखिए और आप उसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आपको रिजल्ट भी मिलेगा और मिलता है। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर उज्ज्वला पूछ रही है, मैम, अति, अच्छा, अति, अरि लिखा गया, अति मूत्र प्रवृत्ति में द्रव्य विचार जब पेशेंट प्रमेय भी न हो तो? बिना अश्मरी, बिना प्रमेय, अति मूत्र प्रवृत्ति, ऐसा कुछ पूछने का मतलब? ऐसा कुछ अगर आपको लक्षण मिल रहा है, तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है कि वो डायबिटिक है कि मूत्र अश्मरी के कारण उसको ये हो रहा है। तो आप उसकी यूरिन एनालिसिस करवा लें, आप सोनोग्राफी करवा लें, उससे आपको पता चल जाएगा। दूसरा ब्लड टेस्ट करवा लें, तो आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाएगा कि ये डायबिटिक के कारण, प्रमेह के कारण ये चीज हो रही है, या फिर आपका मूत्र व स्रोतस विकृति के कारण या अश्मरी का कोई उसमें लक्षण प्राप्त हो रहा है। वो चीज आपको वहां डिफरेंशिएट हो जाएगी और उस तरीके से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर अजय पूछ रहे हैं कि क्या आपने पोस्ट ट्रीटमेंट सोनोग्राफी करवाई थी क्या? जी जी, मैंने प्री एंड पोस्ट दोनों सोनोग्राफीज करवाई। उसी के आधार पर मैंने उसमें मेंशंस किए हैं जो जी रीनल स्टोन्स है। जी हाँ, उनका साइज मैंने मेंशन किया, कितना एक्सपाल्ड हुआ आफ्टर ट्रीटमेंट, उनका साइज अगर 15 mm से कितनी कम हुई है, तो वो उसका क्राइटेरिया फिर 5 to 10 mm मैंने उसमें दिया है कि कितनी अश्मरीज उसमें कम हुई है और कितनी एक्सपाल्ड आउट हुई है थ्रू जी यूएसजी रिपोर्ट्स। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर उज्ज्वला, एक एक मिनट, एक क्वेश्चन पता, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, अच्छा, वो रिगार्डिंग योर क्वेश्चन है ना? हाँ, प्रमेय की रिपोर्ट नहीं है, ऐसा कुछ कहने का मतलब है कि प्रमेय तो नहीं है, फिर भी अति प्रवृत्ति ऑफ द मूत्र हो रहा है, उसमें द्रव्य विचार, मुझे लगता है कि वो हो गया, जो आपने भी ऐसा ही इंक्लूड किया था आंसर में। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये भी हो सकता है कि जो अति प्रवृत्ति हो रही है यूरिन की, वो किस कारण से हो रही है। हो सकता है कि उनका ब्लडर होल्ड नहीं कर पा रहा हो। उनकी एज देखिए कि क्या है, ब्लडर होल्ड क्यों नहीं कर पा रहा है, या फिर वो अश्मरी के कारण है या फिर यूटीआई के कारण है। ये आपको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। हो सकता है कि उनकी होल्डिंग पावर कम हो गई हो वहां की। तो ये भी हो सकता है कि उनको बारंबार मूत्र प्रवृत्ति हो रहा है और उसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जी जी, बिल्कुल, निदान परिवर्जन करके भी उसमें बहुत अच्छा एक अंदाजा मिल सकता है जी कि जी किस तरीके से चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप जी, हमारे इनविटेशन पर यहाँ आए और सर। आपने बहुत अच्छा अपना डिसर्टेशन का सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम से लेके मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, नाइस, इंफॉर्मेटिव, एक्सीलेंट सेशन रहा, जिसमें बहुत सारे प्रतिभागी लाभान्वित होंगे और कहीं ना कहीं जो माइन्यूट रूप से आपने वो उसकी डिस्कशन करके वो एक ड्रग का इफेक्ट बताया कि इन इन गुणों से इस तरीके से काम हुआ होगा, तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं जब हम बेहतर से और बेहतरीन चिकित्सक बनते जाते हैं, तो हमारे दिमाग में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह वो चलता रहता है कि हाँ, इसने जाके यहाँ इस तरीके से करेक्शन ऑफ द वर्क किया होगा, ऐसे। तो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा। विश्व आयुर्वेद परिषद की इस प्लेटफॉर्म से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, और ऐसे ही आप साल में एक बार आके हमें कुछ केस स्टडीज बता देंगे तो बहुत सारे लोगों का
बिल्कुल मैम। ज्ञानवर्धन होता जाएगा। और हम जो चाहते हैं कि बहुत सारे चिकित्सक श्रेष्ठ चिकित्सक बने, जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं भारतवर्ष समुन्नत हो और स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। डॉक्टर छवि, वरुणादि कषाय ओरली भी दे सकते हैं किडनी हाँ, स्टोन? ये वरुणादि कषाय हमने इंटरनली भी दिया है, ऑरली भी दिया है, और वस्ती के थ्रू भी इसको यूज किया कषाय वस्ती में। तो हमने पूरा जो वर्णादि क्वाथ जो है ओरली इसको 45 ml डिकॉक्शन मेथड से इसको दिया था। जी 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 जी, हम्म। बिल्कुल। और बहुत सारा फिर से धन्यवाद कि आप यहाँ आकर इतना अच्छा ज्ञान यज्ञ में आहुति दी, और हम आपके शुक्रगुजार है, बहुत धन्यवादी है। थैंक यू सो और मच। लेक्चर के अंत में मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप सभी म्यूट रख कर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आप सभी पार्टिसिपेंट्स का और आज के स्पीकर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शुक्रवार को नए स्पीकर के साथ, नई ऊर्जा के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगी। और सभी पार्टिसिपेंट्स को फिर से निवेदन है कि आपके पास जो क्लिनिकल नॉलेज है वो भी आप इस ज्ञान यज्ञ में आहुति दीजिए। और हम चाहते हैं कि ज्ञान देने से बढ़ता है, और आप दे देकर उसको और बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।